Good morning, my dear students. It's me Mohit Kumar. I am your assistant teacher. Now I am going to discuss chapter 12, map and direction. मैप आप लोग जानते होंगे क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में नक्शा बोलते हैं और डायरेक्शन दिशा होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि मैप और डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है और क्या इंपॉर्टेंस है ये हमारे लिए। तो लेट्स स्टार्ट। मीना इज प्लेइंग टू विजिट हर फ्रेंड अनु फॉर द फर्स्ट टाइम। मीना पहली बार प्लानिंग कर रहा है कि विजिट करने का, कहा अपने फ्रेंड अनु के यहाँ जाने का। सी विल टेक द मेट्रो एंड गेट ऑफ एट द स्टेशन नियरेस्ट टू अनु। और उन्होंने एक मेट्रो लेते हैं और नियरेस्ट स्टेशन पहुँचती है अपने घर के पास से। हाउ विल सी फाइंड हर वे फ्रॉम द स्टेशन टू अनुज हाउस। वो कैसे ये डायरेक्शन या रास्ता कैसे जानेगा कि अनु का रास्ता कौन सा है। अनु थॉट अबाउट दिस एंड क्विकली मेड ए ड्राइंग टू हेल्प हर फ्रेंड। इट शो द वे फ्रॉम द स्टेशन टू हर हाउस। सच ए रोड ड्राइंग एंड एरिया इज कॉल्ड ए स्केच। अनु क्या करती है कि एक ड्राइंग बनाती है कि मेरे फ्रेंड का जो घर है वो कैसे कैसे जाना है, वो रास्ता वो ड्राइंग करता है, एक स्केच बनाती है, मतलब एक तैयार करता है, जो आपके पेज नंबर 56 में दिया हुआ वो आप लोग देख सकते हैं। लुक एट अनु स्केच। अनु का स्केच देखिए। सी हैज मेड मार्क सम प्लेस बिल्डिंग्स एंड थिंग्स दैट सीमा विल रिकॉग्नाइज इजिली। उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स का, कुछ प्लेस का उसमें फिगर बना दी, स्केच बना दी, ताकि उसको याद रह सके मेरा रास्ता कौन सा है। देयर आर द लैंडमार्क दैट विल हेल्प सीमा टू फाइंड वे। और उन्हें एक लैंडमार्क जो होता है, जैसे किसी को बिल्डिंग बना देना, कहीं प्लेस दर्शा देना, ये सारा चीज़ क्या कहलाता है, लैंडमार्क कहलाता है। कैन यू स्टॉप द लैंडमार्क दैट सी विल पास। तो क्या आप उस लैंडमार्क को बता सकते हो या उसको पेंसिल उस पर चला के आप उस जगह तक पहुँच सकते हो। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम लोग का पहला पॉइंट है वो है मैप। पहला क्वेश्चन होता है कि मैप होता क्या है। व्हाट इज मैप। ए मैप इज एन एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ एन एरिया। मतलब एक मैप होता है कि एक निश्चित चीज़ को आपको दर्शाया जाता है, बतलाया जाता है कि ये चीज़ इसी जगह पे, प्लेस पे है, तो उसको हम लोग मैप बोलते हैं। आगे बोला जाता है इट मे शो ए नेबरहुड्स, ये आपके पड़ोसी, कोई प्लेस, टाउन, सिटी, कंट्री या एक कंटिनेंट और इवन द होल वर्ल्ड या पूरी दुनिया को हम लोग मैप में दिखा सकते हैं, या किसी भी छोटे पार्टिकुलर चीज़ को। ठीक है, जैसे आपका शहर दिखलाना हो देगा तो वो दिखा सकते हैं, आपका स्टेट दिखलाना हो वो दिखा सकते हैं, कंट्री को शो करना है तो वो हम लोग मैप में शो अप कर सकते हैं, या पूरे वर्ल्ड को। इंडिया इज अ ग्रीन एंड द इंडियन ओशियंस इन अ ब्लू। एक मैप आपको दिया हुआ है, उसको देखिए कि इंडिया को मैप में इंडिया को ब्लू कलर में दिखाया गया है, और जो उसके आसपास सी है उसको ब्लू कलर में दर्शाया गया है। इंडिया को ग्रीन कलर में दर्शाया गया है। द पोजिशन ऑफ थिंग्स ऑन ए मैप आर मोर एक्यूरेट देन दोज ऑन ए स्केच। बोलते हैं कि पोजिशन ऑफ थिंग्स, किसी चीज़ का मैप में एक्यूरेट जगह पे दिखाया जाता है और स्केच में से डिफरेंट हो जाता है। ए स्केच डज नॉट टेल अस हाउ फार वन प्लेस इज फ्रॉम अनदर। जो हम लोग स्केच तैयार करते हैं उसमें हम बता नहीं सकते कि ये डिस्टेंस कितना है। जैसे हम एक स्केच मान लो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी स्केच हम बना रहे हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे प्लेस है, तो हम ये नहीं बता सकते यहाँ पे एक्यूरेट डिस्टेंस हम नहीं शो अप कर सकते। लेकिन मैप एक ऐसा चीज़ है कि हम इस सब दोनों के बीच का एक्यूरेट डिस्टेंस बता सकते हैं, ये इसके बीच में इतना डिस्टेंस है। ठीक है, तो द पोजीशन ऑफ थिंग्स ऑन ए मैप आर मोर एक्यूरेट। तो ये एक्यूरेट जगह पे हम लोग को मैप में शो अप करना पड़ता है। ए मैप हैज स्केल दैट हेल्प अस टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस। मैप में जो होता है स्केल हेल्प करता है हमको किसी भी डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में। लुक एट द मैप ऑफ एन आइलैंड ऑन द नेक्स्ट पेज। आपके नेक्स्ट पेज में एक आइलैंड का दिया हुआ, उसको हम लोग देखेंगे। इट स्केल मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज फॉर 1 किलोमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर मैप में वो हमारा कन्वर्ट किस में कराया जाता है, तो 1 किलोमीटर में वो कन्वर्ट हो जाता है ऑन द ग्राउंड, जमीन पे।
The cinema and the gyms are 1 centimeter apart on the map, so they are accurate 1 kilometer apart. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो डिस्टेंस है जो आपका पेज नंबर 57 में दिया हुआ है मैप, उसको हम लोग देखेंगे. ए मैप इज यूजफुल टू अस इन मेनी वेज. हम लोग का मैप क्या यूज होता है हमारे लिए, उस चीज़ को भी देखेंगे. इट कैन एक्यूरेटली शो द पोजिशंस ऑफ प्लेस, रिवर, माउंटेन, रोड एक्सेट्रा. हम लोग को क्या दिखेगा, कोई भी जगह, रिवर या माउंटेन एक्यूरेट चीज़ बता देगा कि फल ये चीज़ यहाँ है. इट हेल्प अस टू फाइंड आवर वे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह का डायरेक्शन भी बताया जाता है इसमें. वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द थिंग्स सो ऑन ए मैप. डिस्टेंस की एक चीज़ का दूसरे से कितना डिस्टेंस में, वो चीज़ भी हम लोग को बताया जाता है. तो ये हमारा हेल्प करता है मैप. और हम लोगों ने देखा कि मैप में डिस्टेंस जो हम लोग स्केल के थ्रू जानते हैं और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर में कन्वर्ट होता है, वो मेरा मैप में होता है. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या होता है, दिशा. द डायरेक्शन टेल अस विच वे टू रीच अ प्लेस. मतलब डायरेक्शन हम लोग को ये बतलाता है कि किस रास्ते हम जाएंगे और मुझे वो चीज़ उस जगह पे मैं पहुंच जाऊं. पहले भी हम बता चुके हैं क्लास में कि डायरेक्शन किसको बोला जाता है, कितने तरह के डायरेक्शन होते हैं. तो बेसिकली 4 डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. ईस्ट पढ़ेंगे जो हमारा ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया. ये 4 डायरेक्शन होता है और इसी डायरेक्शन के थ्रू हम लोग इसी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं जो आपके बुक के मैप में ही दिया हुआ. हमेशा नॉर्थ से हम लोग जानते हैं, इसको एन से डिनोट किया गया है, ये मैप का सबसे टॉप होता है. इसके अलावा सब डायरेक्शन भी होते हैं, मतलब ये हमारा सब डायरेक्शन कहलाता है. ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिटेल में देखते हैं. द डायरेक्शन टेल अस विच वे टू गो टू रीच अ प्लेस. देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. यू कैन फाइंड द डायरेक्शन विथ द हेल्प ऑफ द सन. और हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को देखते हैं. मतलब सन के सामने आप खड़े हो जाए. सपोज दैट मेरे सामने सन है तो मैं ये खड़ा हूँ, तो मेरा ईस्ट जो है ये सामने हो गया, वेस्ट पीछे हो गया, साउथ हो गया और नॉर्थ हो गया. ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, खुद से कर भी सकते हैं. द सनराइज इन द ईस्ट. सन हम लोग जानते हैं ईस्ट में उगता है. एंड सेट इन द वेस्ट. और सेट कहाँ होता है, वेस्ट में होता है. सो इफ यू फेस द राइजिंग, अगर हम लोग सन की ओर जिधर सन उगता है उधर खड़े हो जाए तो यू विल फेस ईस्ट, वेस्ट इज बिगन ऑन कर्व. तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आया कि डायरेक्शन हम लोग कैसे, मतलब कुछ नहीं करना है, सन जिस और राइज हो रहा है आपका वहाँ पे हम खड़े हो. तो ये मेरा वेस्ट, पीछे नॉर्थ, सॉरी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये हैंड और ये साउथ हो गया. क्लियर है. आगे हम लोग हाउ डू वी द डायरेक्शंस ऑन ए मैप. हम लोग मैप में डायरेक्शन कैसे पाते हैं. ऑफ्टन देयर आर एन एरो पॉइंट ऑन द नॉर्थ. एक पॉइंट किया हुआ था जिसको एन से इंडिकेट किया जाता है. ठीक है, एन के साथ उसको इंडिकेट करते हैं हम लोग ऑन द मैप. इफ देयर इज नो एरो वी नो दैट नॉर्थ इन ऑन द डॉट. अगर एरो नहीं है तो हम लोग समझेंगे कि नॉर्थ मेरा ऊपर में ही है, ऊपर साइड है. मैप साउथ को एस से बोलते हैं, ईस्ट को ई से इंडिकेट करते हैं एंड वेस्ट को डब्ल्यू से हम लोग इंडिकेट करते हैं. What if you are facing the direction of the neither north or north east. अगर आप लोग ना तो हम ना ही ईस्ट में, ना ही वेस्ट में और ना ही नॉर्थ में. ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ हो गया. ठीक है, ये मेरा वेस्ट, ईस्ट, साउथ. ठीक है, ये है. तो हम लोग क्या देखते हैं, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा. ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि सपोज ना तो हम यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ. लेकिन अगर सपोज हम इस जगह पे तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट से इंडिकेट करें, चाहे किसी पोजीशन पे. तो ये चीज़ हम लोगों को इसमें बताया गया, जिसको एनी के नाम से भी जानते हैं. नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये हमारा एक चीज़ है जिसको हम लोग को समझना है और जानना है. आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपास. कंपास क्या होता है. द कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शो अस द डायरेक्शन. एक कंपास आपके घड़ी जैसा होता है, वो एक होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक मशीन है, एक चीज़ है जो हम लोग को डायरेक्शन में. इट लुक लाइक वॉच, घड़ी के जैसा दिखता है, बट इंस्टेड द ऑफ हैंड इट हैज़ ए नीडल. मतलब इसके एक नीडल जैसा, मतलब कांटा जैसा बना हुआ रहता है जो पॉइंट बतलाता है. द इंड एंड द
नीडल्स ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ। और इसमें क्या होता है कि हमेशा ये पॉइंट आउट करेगा, इधर हमारा नॉर्थ की ओर पॉइंट आउट करता है हमेशा। ठीक है, ये हमारा कंपास का काम होता है। तो ये था आपका चैप्टर मैप एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा एक बार फिर। इसमें जो कंफ्यूजन हुआ था, तो ईस्ट मेरा हमेशा इधर होता है, वेस्ट यहाँ रहेगा, नॉर्थ ये रहा और साउथ ये रहा। तो ये था आपका चैप्टर मैप एंड डायरेक्शन। इसको हम लोगों ने समझा और अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि हमारे पास डायरेक्शन क्या होता है और डायरेक्शन का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस होता है। थैंक यू।